स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला भाग एमसीक्यू। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी का सीरीज़ देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। दोस्तों, इस वीडियोज़ में जितने भी सीरीज़ चल रहे हैं इस समय इस वक्त, उन सभी सीरीज़ में एनसीईआरटी से संबंधित और जितने भी इंपॉर्टेंट बुक हैं सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के इस वीडियो में डाला गया है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो अपने दोस्तों के साथ देखिए और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 41 है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो 41 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 42 है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पूछा गया कौन सा सही है, तो 42 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसके बारे में सवाल हम इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 43 के बारे में। 43 जो है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 के बारे में। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। प्रश्न नंबर 45 है कि राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है। 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि राष्ट्र सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ये भी अधिकार इसको प्राप्त है, और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ये भी प्राप्त है। सवाल को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। राज्यसभा को ऐसे कौन से अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। यहाँ पे इस सवाल में कहीं ना कहीं राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा सुपीरियर बातें कही जा रही हैं लोकसभा के अपेक्षा। अब बात करें प्रश्न नंबर 46 के बारे में। एक मिनट चाहिए, कहाँ पहुँच गए हम लोग भाई। 46 पे थे ना हम लोग, एक मिनट जाइए। हाँ, प्रश्न नंबर 46 है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। तो 46 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि राज्यसभा के प्रस्ताव का। प्रश्न नंबर 47 है कि संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। 47 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। प्रश्न नंबर 48 है कि केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं यदि। तो 48 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों को के 2/3, ध्यान दीजिएगा, 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। प्रश्न नंबर 49 है आप सभी के सामने कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। 49 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 14 दिन के भीतर। ठीक है, प्रश्न नंबर आ जाइए, बात करेंगे 50 पर। इससे ये पूछा गया है। दोस्तों, हो सकता है थोड़ा सा बाहरी आवाज़ आ रहा होगा, तो क्योंकि जहाँ मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके आसपास थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है, उसके लिए आपको उस आवाज़ पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने सवालों पे ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 50 है आप सभी के सामने कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 14 दिन। प्रश्न नंबर 51 है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। 51 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 14 दिन तक। प्रश्न नंबर 52 है कि राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है। तो प्रश्न नंबर 52 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ना अध्यक्ष है राज्यसभा का, ना राष्ट्रपति, ना संसद का संयुक्त सत्र, क्योंकि भाई जब राज्यसभा भंग ही नहीं होगा तो कौन भंग करेगा। प्रश्न नंबर 53 है निम्न से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 54 है राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होने के कारण क्या है। राज्यसभा के एक अस्थायी सदन होने के कारण क्या है, मतलब ठीक है, इस पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 54 का जो सही उत्तर होगा वो है ये, यानी कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब 6 साल का कार्यकाल होता है, हर 2 वर्ष में 1/3 बाहर हो जाते हैं। तो ये मतलब ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी एक साथ। ऐसा नहीं कि 2 साल में सारे सदस्य बाहर, ऐसा हो जाएगा तो अपने आप ही भंग हो जाएगा ना। प्रश्न नंबर 55 है राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो 55 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 56 है आप सभी के सामने, एक मिनट। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 56 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 57 है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। 57 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अध्यक्ष के निर्वाचन में। प्रश्न नंबर 58 है राज्यसभा के बारे में पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि भंग नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 59 है, पूछा है राज्यसभा है एक, तो राज्यसभा क्या है। 59 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अस्थायी सदन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
14 दिन तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 61 है कि राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए रोक सकती है? तो 61 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 6 माह तक, ठीक है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? 62 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि पृथ्वीराज कपूर जी को। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 63 के बारे में। इसमें है कि प्रश्न नंबर 63 है आप सभी के सामने कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि नरगिस दत्त जी। प्रश्न नंबर 64 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? 74 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 65 है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य था? तो 65 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि इंदिरा गांधी जी भी थी, इंद्र कुमार गुजराल भी और मनमोहन सिंह जी भी। प्रश्न नंबर 66 है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? 66 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि वी.एस. रमा देवी जी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 67 के बारे में। इसमें है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 67 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 3 अप्रैल 1952 को। प्रश्न नंबर 68 है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 68 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 13 मई 1952। प्रश्न नंबर 69 है राज्यसभा के पहले समूह की सेवा निवृत्त कब हुई? तो 69 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 2 अप्रैल 1954। बात करेंगे प्रश्न नंबर 70 के बारे में। इसमें राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो प्रश्न नंबर 70 का सही उत्तर होगा डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। मैं बार बार आप सभी को बता चुका हूँ ये बात। प्रश्न नंबर 71 है राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही पूछा गया है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट दिया गया है। आइए देखते हैं उत्तर क्या होगा। 71 का पहले उत्तर जो होगा वो है आपका ए, यानी कि 1, 2, यानी कि पहला सही और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो पहले में राज्यसभा की अधिकतम अनुग्रह संख्या 250 है, सही बात है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, सही बात है, ठीक है, समझ चुके होंगे। मैं बार बार इसके बारे में आप सभी को बता चुका हूँ इस वीडियो में और इसके पिछले वीडियो में भी। प्रश्न नंबर 72 है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल। तो प्रश्न नंबर 72 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि समाप्त होने का विषय नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 73 के बारे में। इसमें है कि राज्यसभा के सदस्य, एक मिनट, थोड़ा छोटा कर लिया जाए। हाँ, इसे पूछा गया राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु, एक मिनट, हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, टाइम दीजिए, 1 मिनट। कहाँ था? हाँ, प्रश्न नंबर 73 है आपका। 73 है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्न अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनना है आपको। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अब बताना है कौन सा सही है। तो देखिए 73 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पहला दूसरा, यानी कि पहला जो है उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा है जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा है? राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 74 है निम्न कथनों पर विचार करें, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट है, ठीक है, एक मिनट, ठीक, एक मिनट। तो आपका जो पहला पॉइंट था वो यहीं से स्टार्ट हो गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ही, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? यह घोषणा करेगी राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। दूसरा, आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने संकल्प है केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। अब दोनों कौन सा सही है? 74 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ये पहला वाला, ठीक है, यानी कि क्या है, केवल राज्यसभा में शक्ति नहीं थे कि वह यह घोषणा करे कि राज्यसभा सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद में विधि बना सकती है, ठीक है, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक बार आप अपने मन से पढ़ेंगे दोबारा तो समझ में आएगा, पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट नहीं होगा, ठीक। एक बार खुद पढ़ लिया करो। मैं सवाल हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सवाल करा रहा हूँ, आपका बहुत प्रैक्टिस होगा, बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन मेरे फ़ायदा देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद रिवीजन नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 75 है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रखे सकती है? तो 75 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 14 दिन तक। प्रश्न नंबर 76 पे आ जाइए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? 76 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 12। देखिए इसमें सब राज्यसभा से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 77 है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? प्रश्न नंबर 77 का सही उत्तर होगा बी, 6 महीना, आसान सवाल है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 78 के बारे में। अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 78 आ गया। इसमें है कि राज्यसभा
विघटित हो जाती है। 78 का सही उत्तर होगा डी यानी कि कभी नहीं। मैं बार बार कह चुका हूँ कि भंग नहीं होती है। 79 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 79 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 6 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 80 है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। 80 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना मंत्रिपरिषद, ना सभापति। ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 81 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। 81 का जो सही उत्तर होगा आपका वो है बी यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति। आप सभी को पता है। प्रश्न नंबर 82 आपका किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमत का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो 82 का सही उत्तर होगा ए यानी कि स्थगन प्रस्ताव। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 83 के बारे में, और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, ठीक है। तो उसने पूछा गया राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि सभापति के बारे में। इसका उत्तर सही होगा सी यानी कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। इसके बारे में भी बात कर चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों देखिए क्या होता है कि वीडियोस आप सभी के लिए कई सारे वीडियोस बनाने पड़ते हैं। तो अगर हो सकता है कोई सवाल पढ़ने में वो थोड़ा कोई शब्द ऊपर नीचे हो गया हो, कोई नंबर में गलती हो गया हो, तो आपको ध्यान नहीं देना। जो मैं आंसर बता रहा हूँ उस पर गौर करना है। और आप सब इतने समझदार हैं कि सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।